सो चलो शुरू करते हैं। तो डेटा साइंस के बारे में और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एज सच डेटा साइंस टर्म इन्वॉल्व द डेटा। डेटा इज एक्चुअली अ पावर इन द रिसेंट टाइम। डेटा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा यानी फ्यूल है, वो चाहिए इस इंजन को चलाने के लिए। और डेटा साइंस यानी कि एक ऐसा साइंस है जिसमें तरह तरह के डेटा हमारे पास है, उसको हम इकट्ठा करते हैं, पूरा एक गैदरिंग करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है और उसको एक जगह पे कंपाइल करके रखते हैं। और क्वेश्चन आंसर जैसा, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन करेंगे उसको तो वो क्या करेगा, हमको कोई आंसर देगा, ठीक है। तो उस तरह से पूरा ये सिनारियो चलता है। तो डेटा साइंस में स्टेटिस्टिक भी आता है, मशीन लर्निंग भी आता है, डेटा का प्रोसेसिंग भी आता है। So these are all steps which are involved in the data science life cycle. So today we are talking about the life cycle of a data science project। कोई भी करते हैं डेटा साइंस का तो उसका पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है, किस पान में करते हैं, कहाँ से कौन से स्टेप में कोई एरर आई तो हम वहाँ से फिर कैसे रिपीट करते इटरेट करते हैं। तो आज वही देखेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है बिजनेस रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है तो एटलीस्ट यू शुड नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, कौन सी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे ऐसे कोई बच्चों का प्रोजेक्ट तो है नहीं, यहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट यानी कि कोई कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। बिजनेस के जो भी एनालिस्ट है, बिजनेस के जो भी हमारे कस्टमर है, उसको हमको पूछना पड़ेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसा मॉडल चाहिए आपको, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है आपकी। So data science scientists need to work with the business people, okay। उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा and those with expert in the underlying अंडरस्टैंडिंग द डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, जिनको पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या है, ईच एंड एवरी फंक्शनलिटी पता होनी चाहिए, तो वो आपको समझा पाएगा प्रॉपर कि ऐसा करना है, ऐसे करना है, ओके। नेक्स्ट है स्पेसिफाई द बिजनेस रिक्वायरमेंट। आपको बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम कोई हेल्थ केयर की प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई मॉडल बना रहे हैं, तो हमको हेल्थ केयर का डेटा चाहिए कि लेट्स से कि लास्ट 1 ईयर में कितने लोगों को कैंसर हुआ, उनमें से कितने का कैंसर मेलिगेंट था या बहुत हाई हाई मीन्स रिस्क पे था, तो जिनकी डेथ हुई। तो ऐसे कोई भी एक डिजीज़ को हम पकड़ते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसका रेट देखते हैं कि उसका डेथ रिस्क क्या है, डेथ रेट क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट दैट you should know before going into the model, okay। Then having asked the correct question we move on to collecting the data। आपको एक बार पता चल जाए कि आपको क्या क्या करना है, कैसा डेटा पे काम करना है, क्या क्या डेटा आपको चाहिए और आप उसको कैसे करेंगे, देन हमको आगे मूव करेंगे। तो रिक्वायरमेंट आपको पता चल गया कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस की। हेल्थ केयर यहाँ पे बात की तो हेल्थ केयर के रिलेटेड डेटा होगा। अभी कोई दूसरा फील्ड होगा कि स्कूल के बच्चों का डेटा होगा, तो वो उस तरह से डेटा मिलेगा कि स्कूल के बच्चों का 10th के बाद वो 11 मीन्स 11 या 12 स्टैंडर्ड करेंगे, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और बीच में से बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने बच्चे डिप्लोमा करेंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, okay। Means in order to extract the requirements from the client or from the people who know the business very well, okay। Then next step is a data collection। The data collection is a very crucial part of a life cycle, क्योंकि आपके पास प्रॉपर और ऑथेंटिक डेटा होगा तो आप उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेट्स से आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर डेटा है जिसके कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, या उस डेटा के सभी फील्ड या कॉलम्स मीन्स ऐसे फिल नहीं करे हुए हैं, नल वैल्यू है, तो आप उसको रिफाइन करके कोई अच्छा मॉडल नहीं बना सकते हो, क्योंकि द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, द फर्स्ट इनपुट इज डेटा। यू शुड हैव अ प्रिसाइज डेटा, ओके।
सो परचेज थर्ड पार्टी डेटा, आप कहाँ से भी परचेज कर सकते हो। सोशल मीडिया से आप डेटा को क्राउड करके ले सकते हो, फेसबुक, लिंक्डइन से। वेब क्राउडिंग है, वेब स्क्रैपिंग है, ठीक है, तो उससे आप डेटा ले सकते हो। ओपन सोर्स डेटा बहुत सारी वेबसाइट पे, वेदर का डेटा, सेंसस का डेटा, टाइम सीरीज का डेटा, स्टॉक का डेटा, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो वो एक मेजर पार्ट है लाइफ साइकिल का, डेटा कलेक्शन। बट देर आर फ्यू चैलेंजेस इन इट। द फर्स्ट चैलेंज है डेटा स्टोरेज की, क्योंकि बहुत लार्जर ह्यूज अमाउंट में डेटा होगा तो उसको स्टोर करना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा है डेटा को मैनेजमेंट करना, उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो ये दो चैलेंजेस आएगी जब भी आप डेटा कलेक्शन करेंगे। तो आई होप आपको डेटा कलेक्शन पता चला होगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा प्रिपरेशन। डेटा आ गया, अब क्या करेंगे। डेटा ब्रेंगलिंग या उसको डेटा मंगिंग भी कहते हैं। मीन्स क्लीनिंग द डेटा। डेटा में लेट से आपने डेटा लिया, उसमें कुछ नल वैल्यू होगी, कुछ मिसिंग वैल्यू होगी, कुछ डेटा ऐसा होगा कि जो रिलीवेंट नहीं होगा फॉर्म में, रिलीवेंट फॉर्म में नहीं होगा तो उसको रिलीवेंट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। सो क्लीनिंग डेटा मीन्स सिमेंटिक एरर्स, मिसिंग एंट्रीज, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग दैट यू शुड रेक्टिफाई। एंड चैलेंज क्या है, डेटा को इंटीग्रेट करना। लेट से कोई टेबल है, उसमें 3 कॉलम है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी के फॉर्मेट अलग है। तो हाउ यू मीन्स आप उसको कैसे कंबाइन करेंगे एक कॉमन फॉर्मेट में, वो बिग चैलेंज, यहाँ पे बिगेस्ट चैलेंज होगी आपके लिए। ओके, सो 80% टाइम इन द प्रोजेक्ट वर्क को यही ले लेता है, ठीक है। लेट्स से आपके पास ये देख सकते हैं कि डेटा सोर्स ए है, डेटा सोर्स बी, डेटा सोर्स सी, भी तीनों में अलग अलग फॉर्मेट में डेटा है। तो आपको उसको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके प्रॉपर फॉर्मेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर आपको लोड करना पड़ेगा डेटा वेयर हाउस में। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, देन उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। मीन्स आपका जो मिसिंग वैल्यूज को हैंडलिंग करना है, करेक्टिंग द इनवैलिड वैल्यूज, रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चरिंग द डेटा टू बी फेड इनटू एन एल्गोरिदम, उसको इस तरह से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि एल्गोरिदम की वैल्यू के साथ फिट हो जाए, एल्गोरिदम में फिट हो जाए वो, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर इंजीनियरिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको मॉडल बनाना है तो उससे पहले फीचर इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, लेट्स से पहले उसकी साइकिल देखते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ तो कि कैसे काम करता है। सिलेक्ट और क्रिएटिंग फीचर्स। फीचर्स यानी आपके कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स आपको कह सकते हो उसको। रिसर्च फीचर्स, रिलीवेंस, कौन से रिलीवेंट फीचर है वो आप आइडेंटिफाई कीजिए। एक्सपेरिमेंट एंड वैलिडेट कीजिए कि वो सही बैठ रहे हमारी एक्सपेक्टेशन के, हमारी एक्यूरेसी के लिए। चेंज द फीचर सेट इफ इट इज़ नॉट फिट विथ अवर expectation, then you have to change the feature set. And लास्ट है गो बैक टू द फीचर सिलेक्शन स्टेप। अगर आपको नहीं लगता है कि ये फीचर काम नहीं करने वाला तो आप कोई दूसरा फीचर सिलेक्ट करिए। तो फिर यहाँ पे आ जाइए। लेट से आपके पास कोई हेल्थ केयर का डेटा है, उसमें आपको ऐसे कोई फील्ड दिए हैं जैसे कि पेशेंट का नाम है, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल है, पेशेंट का डायबिटीज़ है, उसकी जो का इको का रिपोर्ट्स है, उसके जो भी रीडिंग्स है वो है, उसको लास्ट पास्ट 6 मंथ में कौन सा डिजीज़ हुए, उसका रिकवरी रेट है, उसका कोई कॉलम है। तो उनमें से आपको पर्टिकुलर कैंसर डिटेक्शन के लिए कौन से फीचर सिलेक्ट करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो लेट्स से पेशेंट का नाम तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसका ब्लड शुगर लेवल है, डायबिटीज़ का जो कॉलम है, और उसकी जो भी लास्ट 6 मंथ के रिपोर्ट्स होने चाहिए डिजीज़ के, उसके जो कॉलम के वैल्यूज़ है। दैट मीन्स आपको कितनी बार उसने विजिट की अस्पताल को, कितने बार आया, कितने टेस्ट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है 2 और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, जिसकी मदद से आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये चांसेस बढ़ेंगे, जो ये कॉलम को मैं फोकस करके मॉडल बनाने की कोशिश करूँगा तो डेफिनेटली वो अच्छा मॉडल बनेगा। तो वो आपको देखना है, उसको ट्रायल एंड एरर पे आपको चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो है फीचर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है मॉडलिंग। आपके फीचर्स डिसाइड हो गए तो आपको आप मॉडल बनाने पड़ेंगे, उनको फिट करना पड़ेगा कि कितना एक्यूरेट है ये मॉडल इस फीचर्स के लिए। तो लेट्स से हमारे पास है ये सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो उसमें यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन मॉडलिंग है, रिग्रेशन मॉडलिंग है,
क्लस्टरिंग है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन है. तो दीज आर द डिफरेंट मॉडलिंग स्कीम दैट यू हैव टू फॉलो फॉर योर प्रेडिक्शन. ओके, तो आप इसका यूज कर सकते हो मॉडल उसको प्रेडिक्शन के लिए कि कितना एक्यूरेट बनाए आपका मॉडल. और लास्ट में आता है डिप्लॉय एंड इटरेट, यानी कि आपका डेटा साइंस का जो भी प्रोजेक्ट बराबर वो डिप्लॉय करना है रियल वर्ल्ड में, काम कैसे करेगा वो, मीन्स कैप्चरिंग द फीडबैक ट्रांसलेट डायरेक्टली टू लाइफ एंड डेथ ऑफ एनी प्रोजेक्ट. एंड ये इटरेटिव प्रोसेस है डेटा साइंस प्रोजेक्ट का जो भी. क्यों? क्योंकि आपके फीचर्स ऐसे हुए कि एक दो फीचर्स ऐसे कि जिनको चेंज करना जरूरी है, तो आप रिटर्न बैक वापस उस स्टेप पे आएंगे इटरेट करके और उसको चेंज करेंगे, फिर उसको लॉन्च करेंगे. तो छोटे मोटे चेंजेस, फीचर्स, नए सिलेक्शन, तो आपको बैक जाके उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, so repeating the various steps until you are able to fine tune the methodology to your specific case, and it is case to case it would be changing. क्योंकि आपका कोई एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, कोई लेट से कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसके फीचर सिलेक्ट कर रहे हो. तो इट्स अप टू डेटा एनालिस्ट कि हाउ मीन्स आप कैसे उसको सिलेक्ट कर रहे हैं. The most important thing is how to select the features. ओके, सो डिप्लॉय कर दिया, मार्केट में आ गया, यूज़ किया, उसमें कुछ चेंजेस आया, उसको रेक्टिफाई किया, फिर रखा. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इटरेट करने की. तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा साइंस प्रोजेक्ट. आई होप आपको पता चल गया होगा. सो उसको देख लेते. बिजनेस रिक्वायरमेंट है फर्स्ट स्टेप, देन डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपेयरिंग, डेटा ब्रेंगलिंग या डेटा मंगलिंग भी कहते हैं. Then the features engineering is the most important part. Then modeling and deploy and iterate. So this is all about this lecture. I hope आपको पता चल गया होगा कैसे डेटा साइंस की लाइफ साइकिल काम करती है. एंड आई होप प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच.